फिर याकूब ने अपने मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। अंत याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाओर के पोते लबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उससे कहा, क्या वह कुशल से हैं? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से हैं। और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों के लिए पानी पिलाने को चली आ रही है। उसने कहा, देख, अभी तो दिन बहुत है, परंतु पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हाँ, अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल, जो पशु चराया करती थी, अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। याकूब ने अपने मामा लबान की बेटी राहेल और उसकी भेड़ बकरी को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और उसे ऊंचे स्वर से रोया। और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरे फुफेरे भाई अर्थात रिकबा का पुत्र हूँ। तब उसने दौड़ के अपने माता पिता के कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लबान को अपना सब वृत्तांत सुनाया। तब लबान ने याकूब से कहा, तू सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीने भर उसके साथ रहा। तब लबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण मुझसे मुफ्त में सेवा कराना और मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए कह, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं? लबान की 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया के 2 धुंधली आंखें थीं। तब राहेल रूपवती और सुंदर थी, इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देखने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़ा। तब याकूब ने लबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। अंत लबान ने उस स्थान के सब पुरुषों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। लबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिप्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? लाबान ने कहा, हमारे
यहाँ ऐसी रीति नहीं है कि बड़ी बेटी से पहले छोटी का विवाह कर दें। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि वह उसकी पत्नी हो। लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कर उसका नाम रूबेन रखा। यहोवा ने मेरा दुख पर दृष्टि की है, अब मेरी पति मुझसे प्रीति करेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझ पर भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम सिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उसने मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं है, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी गर्भ बसेगा। तब उसने उससे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो और याकूब उसके पास गया और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई, याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्ल युद्ध किया और अब जीत गई, अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी जिप्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया और लिया की दासी जिप्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, इसलिए उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की दासी जिप्पा के याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के दिन में रूबेन को मैदान में दूध फल मिले। गेहूं की कटनी के दिन में रूबेन को मैदान में दूध फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूध फलों में से कुछ मुझे दे। उसने कहा, तूने तो मेरे पति को ले लिया है, क्या यह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूध फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूध फलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। सांझ को जब
याकूब मैदान में आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के लिए दूध फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया है। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई, और याकूब ने उसके 5वें पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसलिए उसने उसका नाम इस्तकार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसने 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र हो चुके हैं। इसलिए उसने उसका नाम जबूलून रखा। तत्पश्चात उसके एक छोटी बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है, इसलिए उसने यह कर उसका नाम यूसुफ रखा। परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्री और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर मुझे आशीष दी, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे कि मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊं और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी भेड़ बकरियां के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो और भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी वे ही रहेंगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चितवाली न चितकबरी हो और भेड़ों में से जो काली न हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, तो तेरे कहने के अनुसार। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चितवाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उसको सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोर वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उसके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसे कि उन छलियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई झाड़ियां की भेड़ बकरियां के सामने उनके पानी पीने के
कटौती में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गईं। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंड को उसने अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। और जब सब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थीं तब याकूब उन छालियों को कटौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छालियां को देखती हुई गाभिन हो जाएं। जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थीं तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाबान की रहीं और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनी हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और ऊंट और गधे हो गए। फिर लाबान के पुत्र की यह बात याकूब के सुनने में आई, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं रहा, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया है, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। तब उसने कहा, हित्ती वाले बच्चे मेरी मजदूरी ठहरेंगे। तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगीं, और जब उसने कहा, धारी वाले बच्चे मेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगे। इस रीति से परमेश्वर ने मुझे पिता के पशु लेकर मुझे दे। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे दे दिए। भेड़ बकरियां के गाभिन होने के कारण मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियां पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे कहता है वह मैंने देखा है। मैं उसे बेतेल का परमेश्वर हूँ। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरा मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व वंश बचा है? क्या हम उनकी दृष्टि में पराये नहीं ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रूपे को खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारे और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा वही कर। तब याकूब ने अपने बच्चे और स्त्रियों को ऊँट पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनी हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के लिए विचार से साथ ले गया। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। अतः याकूब लाबान
अरामी के पास से चोरी से चला गया। उसको ना बताया कि मैं भागा जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पास उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ियों देश की ओर किया। तीसरे दिन लबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद की पहाड़ियां देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लबान के पास आकर कहा, सावधान रह तू याकूब से ना तो भला करना और न बुरा। और लबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ियों देश में खड़ा किया पड़ा था और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ियों पर देश में खड़ा किया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला गया और मेरी बेटियां को ऐसे ले गया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हों। क्या तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तूने तो मुझे अपनी बेटियों को चूमने तक ना दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में ना तो है, परंतु तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से ना तो भला करना और ना बुरा। भला अब तो अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया? याकूब ने कहा, लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा, और पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल ग्रह देवताओं को चुरा ले आई। यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबू में गया और कुछ ना मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो ग्रह देवताओं को ऊंट की काठी में रखे उन पर बैठी थी। लाबान ने उनसे उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैंने तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उसे ढूंढने पर भी ग्रह देवताओं उसको ना मिले। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोध होकर मेरा पीछा किया है? तूने तो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, और तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला तो उसको यह अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे, और वह हम दोनों के बीच न्याय करे। इन 20 वर्षों तक मैंने तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियां के गर्भ गिरे और ना तो भेड़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनैले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास ना लाता था। इसकी हानि मैं ही उठाता था, चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को, तू मुझसे ही उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो धाम और रात को पाला मुझे खा गया। नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए, 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता था, यदि मेरे ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता।
मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात से मुझे डांटा। लाबान ने याकूब से कहा, हे बेटियां, ये बेटियां तो मेरी ही हैं और ये बच्चे भी मेरे ही हैं और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं और जो कुछ तुझे देख पड़ता है सब मेरा ही है। परंतु अब मैं अपनी इन बेटियां और इन संतान से क्या कर सकता हूँ? अब मैं अपने दोनों आपस में वाचा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और वहीं ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यजशाहदुआ पर याकूब ने गिलियाद रखा। लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरेगा। इस कारण इसका नाम गिलियाद रखा गया। और मिप्जा भी, क्योंकि उसने कहा, जब तक एक दूसरे से दूर रहें तब तक यहोवा मेरी ओर तेरी भलाई करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवाय और स्त्री ब्याह ले तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना रहेगा, पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंभे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खंभा दोनों इस बात के साक्षी रहें कि हानि करने के विचार से ना तो मैं इस ढेर को पार करके तेरे पास जाऊंगा, ना तू इस ढेर और इस खंभे को पार करके मेरे पास आएगा। इब्राहिम और नाओर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है वही हम दोनों के बीच न्याय करेगा। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। भोर को लाबान उठा और अपने भेड़ बकरियों को चूम कर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया।